यहाँ होता है भाई हमारा सिंगापुर का ट्रांजिट टाइम शुरू। रात के बजने लग रहे हैं 1 सिंगापुर में, और कल दोपहर 12:40 पे हमारी यहाँ से फ़्लाइट है अपनी डेस्टिनेशन की। तो सिंगापुर के एयरपोर्ट में भाई बहुत कुछ है करने का। कुछ चीज़ें इमिग्रेशन के पहले हैं, कुछ चीज़ें इमिग्रेशन के बाद है। तो मैं कायदे कानून से इमिग्रेशन क्रॉस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रांजिट टाइम 96 आवर्स से कम है। अगर आपका ट्रांजिट टाइम 96 आवर्स से कम है सिंगापुर के एयरपोर्ट पे और आपके पास यूके, यूएस, कनाडा, जापान, इन सब के वीज़ा में, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में से कोई वीज़ा है तो आप इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हो। देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं। अभी हमें टर्मिनल 2 पे, हम जाएंगे टर्मिनल 3, टर्मिनल 1। पूरी रात भी काटनी है इस एयरपोर्ट पे, मेरे को सोना भी पड़ेगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना जो रात को यहाँ पे बंद हो जाती हैं, रात के 1 बजे वो नहीं चल रही होंगी। जो सबसे फेमस इनका वाटरफॉल है, दुनिया का हाईएस्ट इंडोर वाटरफॉल, वो रात को बंद हो जाता है। फिर इनका है जो स्लाइड है वो बंद हो जाती है। 2-4 चीज़ें हैं जो रात को बंद हो जाती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो वर्थ इट नहीं है रात को देखनी, तो वो हम देखेंगे दिन में। अभी रात को जो चीज़ें दिखा पाता हूँ वो रात को देखते हैं। तो अभी हम टर्मिनल 2 पे हैं। मैं पूरी की पूरी लिस्ट बना के लेके आया हुआ हूँ कि क्या क्या है करने का, कौन से टर्मिनल पे है, कौन सा इमिग्रेशन के बाहर है, कौन सा इमिग्रेशन से पहले है। तो हम इमिग्रेशन जो पार करेंगे वो करेंगे सुबह के टाइम पे, क्योंकि अभी पार कर लिया फिर वापस आ गए। क्योंकि जो जूल है वो आप अंदर से भी देख सकते हो और बाहर से भी देख सकते हो। अंदर ट्रेन से जाके देख सकते हो, पर मेरे को बाहर से देखना, तो सुबह ही पार करने का सेंस बनता है। मेरे हिसाब से तो पार करने देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई यहाँ पे है एक टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाने वाली मशीन। Please select the model of your phone. मेरा है 17। Please select the type of tempered glass. ओहो 16, ये सिंगापुरियन डॉलर हैं। प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास, ये वाला मैट टेम्पर्ड ग्लास, चलो कर दिया। Please confirm the information on the Sure. screen and select a payment method. $16 दो, यहाँ Please फ़ोन select the रखो type of tempered glass. और आपका फ़ोन पे Please टेम्पर्ड select ग्लास the चल model of जाएगा। your phone. क्या Please बात है। select the type of tempered glass. Please select the model of your phone. ज़्यादातर आईफोन्स ही हैं, गैलेक्सी यहाँ आ गए। Please select the type. Please select the अच्छा model आईफोन of में your ज़्यादा phone. वो Please select the type of tempered. 12 Please का भी select है। the model of your phone. अरे रुक जाओ भाई, शांति। Please select the type of. अच्छा, Please जितना select the पुराना model मॉडल of your उतना phone. सस्ता टेम्पर्ड ग्लास है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट का मैप, और यहाँ पे अभी मैं हूँ T2 यहाँ कहीं, ठीक है। T1, T3 ऐसे कनेक्टेड है, T4 बस से जाना पड़ता है। तो ये है ज्वेल, जो आप जिसको कहते हैं भाई पूरा वो झरना जो दिखता है ना, क्या ही बना दिया, वो ये है। तो अगर T2 से T3 के लिए वो लेते हो आप ट्रेन, तो आप उसको देख सकते हो बिना इमिग्रेशन क्रॉस करे। पर हम इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे, जब है हमारे पास वीज़ा तो चले ही जाना चाहिए। तो अभी इसके आसपास घूमते हैं कहीं पे, फिर हम T1 चले जाएंगे जो रात को कवर कर सकते हैं, फिर T3। तो भाई सबसे पहली अट्रैक्शन जो मेरे को बाहर निकलते ही दिखी है वो है ये एन्चेंटेड गार्डन्स। इनका नाम इन्होंने रखा है चांगी एयरपोर्ट का, एन्चेंटेड गार्डन्स। तो यहाँ पे तो फूल पत्ती का नाम लिख रखा है। तो ऐसे कुछ गार्डन से बना रखे, बिल्कुल मिडल ऑफ द एयरपोर्ट मान लो आप इसको। तो ये गार्डन्स है जिसमें बैठने का भी बना रखा है, ब्रिज भी बना रखा है, मछली भी तैर रही है भाई। तो ये है भाई एन्चेंटेड गार्डन्स। इसको मैं 10 में से अगर नंबर देने पे आऊँ, कंसीडरिंग कि भाई ये एयरपोर्ट के अंदर है बिल्कुल,
तो 10 में से इसको हम 6 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, पर अच्छा है। मतलब एयरपोर्ट के अंदर ऐसे पूरा बनाना, वैसे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा तो किसी एयरपोर्ट में मैंने देखा नहीं है, तो ज़्यादा नंबर भी हम दे ही सकते हैं। स्कैन योर बोर्डिंग पास टू विन। कहाँ स्कैन करना है भाई? काफ़ी सारे ऑफ़र चलते रहते हैं सिंगापुर के एयरपोर्ट में, मैंने सुना है। अच्छा भाई ये है, पहले शॉपिंग करो ड्यूटी फ्री पे, प्ले करो और विन करो। नहीं भाई, शॉपिंग तो हमको करनी नहीं है। जो अगली जगह हम जा रहे हैं वो है ड्रीमस्केप। ये भी टर्मिनल 2 पे ही पड़ता है, ड्रीमस्केप भी। यहाँ पे कुछ बना रखा है इन्होंने, 10 AM से भी 8 PM तक ही चलता है। प्रेजेंट वैलिड बोर्डिंग पास 1 प्ले पर ट्रैवलर, और कुछ मिलेगा, पर अभी बंद है मशीन ये, क्योंकि मेरी फ़्लाइट ही ऐसे टाइम पे लैंड हुई कि आधी चीज़ें बंद मिलेंगी। भाई पूरे एयरपोर्ट को ना एक नेचुरल थीम देने की कोशिश करी है इन लोगों ने। ये देखो बीच में चलते चलते, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये बस ऐसे ही चलते चलते एक छोटा सा पॉन्ड सा बना दिया। तो बिल्कुल नेचुरल रखने की ट्राई कर रहे हैं ये। नहीं भाई, फ्री में कर रहे हैं कुछ। वेलकम टू चांगी शॉपिंग कार्निवल, गेट 1 गेम प्ले विद ए बोर्डिंग पास और $60 स्पेंड। स्टार्ट करके देखते हैं। स्कैन बोर्डिंग पास। लाओ भाई, मेरे पास तो 2 बोर्डिंग पास है, कुछ मिलेगा क्या? ये कर दिया भाई अपन ने स्कैन। बोर्डिंग पास नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, ये मेरा आने वाला बोर्डिंग पास था। अब यहाँ से जाने वाला स्कैन करके देख लेते हैं भाई। ये निकाला भाई दूसरा, हो रहा है अब, क्या हो गया लोडिंग। यू आर इन 1 फ्री प्ले। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। अच्छा, स्वाइप एंड टॉस एंड लैंड द रिंग ऑन द हॉट एयर। अच्छा, एक बैलून गुब्बारा पकड़ना है। लो भाई, और ओ भाई पकड़ लिया। ये तो सबको ही पकड़ा देते होंगे। यू हैव अर्न $2 ऑफ नो मिनिमम स्पेंड। लो भाई, $2 का मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, और $2 में मिलेगा क्या? पर बात ये है कि $2 में मिलेगा क्या? ये सब इनके ग्रैंड प्राइज होंगे। यहाँ चल रहा है भाई फीफा के फैंस के लिए फीफा का गेम। यहाँ बैठे हैं भाई सब लोग, देखो। ये हम पहुँच गए भाई दूसरे गार्डन में, जिसका नाम है ड्रीमस्केप। और इसमें ख़ास क्या है, पेड़ तो ये असली हैं ही सारे, ये पेड़ सारे जितने भी लगा रखे हैं ना यहाँ पे, ये असली पेड़ हैं, ऊपर तक जाते हैं। पर इसमें सबसे ख़ास है भाई इसकी छत। ये जो छत है, ये रिप्रेजेंट कर रही है भाई अभी का जो बाहर का वेदर चल रहा है वो। जैसे रात हो रखी है तो थोड़ा डार्क थीम में कर रखा है, जैसे दिन होएगा ये बिल्कुल मतलब सफ़ेद कह रहा हूँ, लाइट ब्लू हो जाती है। जैसा ऊपर मौसम चल रहा होगा वैसा ये छत हो जाती है। तो ड्रीमस्केप इसका नाम दिया है। यहाँ पे भी पानी और मछली तो है ही। तो यहाँ लिखा है जो स्काई ऊपर है ना, वो हर 30 मिनट में रिफ़्रेश होता है, जो चांगी के ऊपर स्काई चल रहा होगा। चांगी मतलब यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है, उसके हिसाब से। यहाँ पे भाई इसके ऊपर हम चल भी सकते हैं, हमारे नीचे सारी मछलियाँ आ जाएंगी। मतलब एक तरह से ग्लास के ऊपर चल रहे हैं, तो मछली हमारे नीचे है। ये रही सारी मछलियाँ। अरे बहुत थिक ग्लास है, मेरे को लगा ऐसे मारूंगा तो भागेगी ये। दही बिल्कुल नीचे वाइब्रेशन फील नहीं हो रही होंगी इनको। और ऊपर ये T2 पे जो हमारा एक गार्डन बच गया भाई, वो है सनफ्लावर गार्डन। ये मैं सोच रहा हूँ दिन में आके विज़िट करूँ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट T2 से ही है। और सनफ्लावर गार्डन तो भाई दिन में ही सही लगेगा, दिन तो यहाँ जल्दी हो ही जाएगा, तो दिन में आके विज़िट कर लेंगे इसको। फ्री सिंगापुर टूर अगर आप लेते हो तो वो गेट F50 के पास से चलता है।
अगर भाई आपके पास पैसे हैं और आप बाहर मेरी तरह नहीं सोना चाहते चेयर वेयर पे, तो आपके लिए ट्रांजिट होटल भी अवेलेबल है T2 पे, शावर वगैरह वगैरह, पर काफ़ी महंगा होगा। अब हम आ गए भाई फिट एंड फन जोन में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप जिम की मशीनें वगैरह रख रखी हैं, ये सब यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो यार, एयरपोर्ट को इन्होंने क्या बना दिया, रिलीज स्ट्रेस। अच्छा अभी बंद कर दिया शायद। इसको पंचिंग करना है, ये जो गुब्बारे से बना रखे हैं इनको पंचिंग करना है। ये क्या है भाई, इसके अंदर जंप मारो। करके देखूं यार, मैंने आज तक नहीं करा। ये ट्रैम्पोलिन सा है, करके देखता हूँ। ये अगली एक्टिविटी आ गई, नेविगेट द मेज। इसमें और खाली पड़ा है भाई, अभी कोई भी नहीं यहाँ पे। अच्छा एक दो लोग यहाँ पे सोने लग रहे हैं। इस मेज के अंदर से निकलना होगा बिना टच करे। इसके अंदर से निकलना है भाई, इसके अंदर से तो मैं निकल ही जाऊंगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसा मेज़ है जैसे फिल्मों में देखा हुआ ना, कि कोई भी लाइट पे टच करा तो अलार्म बज जाएगा, वैसा बना रखा है। अच्छा ये देख लो भाई, सनफ्लावर गार्डन। सुबह ही आके देखने का फ़ायदा है, बाहर हूँ मैं। ये तो एक कैमरे का कमाल है जो इसने इतना ज़्यादा इसको ब्राइट कर रखा है, वरना इतनी ब्राइटनेस है नहीं बाहर। स्मोकिंग एरिया टाइप है ये एक तरह से, वैसे नो स्मोकिंग लिख रखा है। तो यहाँ सनफ्लावर गार्डन है, सुबह आके देखेंगे इसको। भाई सब जगह लोग सोने लग रहे हैं, यहाँ भी लोग सोने लग रहे हैं। ये एक और नया एरिया आ गया, अलग अलग टाइप की बेंचेस वगैरह, पेंडुलेट। अच्छा ऐसे ऐसे ही लेगी ये बेंच, इस पे तो नहीं सो सकते भाई। एयरपोर्ट के हिसाब से मैं फिट एंड फन जोन को भाई 10 में से 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि ट्रैम्पोलिन, वो पार करने वाला, ये पेंडुलम बेंचेस, और एक चीज़ और आई थी, जिम की मशीनें रख रखी हैं एयरपोर्ट में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। आपको कोई 1 रुपया नहीं देना किसी को, 24 घंटे खुला हुआ है। तो मैं तो भाई इसको 10 में से 10 देता हूँ, क्योंकि किसी और एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें देखी नहीं है भाई मैंने। सनफ्लावर गार्डन। चलो अब इस टर्मिनल से चलते हैं हमारी दूसरे टर्मिनल पे। टर्मिनल यहाँ से चलते हैं, 2 है ना, 1 पे चलते हैं। 1 से फिर जाएंगे 3 पे, और 3 पे कहीं सोने की जगह ढूंढेंगे। फिर 3 से हम कर जाएंगे सुबह इमिग्रेशन क्लियर करके, पूरा बाहर का घूमेंगे, और फिर हम आ जाएंगे वापस अंदर। फिर जो दिन की चीज़ें होंगी वो देखेंगे। यहाँ से लेंगे भाई अपनी स्काई ट्रेन टू T1 एंड T3। T1 वाली लेते हैं अभी तो। भाई आखिरी स्काई ट्रेन में आ गया मैं। ये अंडर मेंटेनेंस हो गई है, अब 1:59 हो चुके, बिल्कुल 2 बज गए, आखिरी में आया हूँ बिल्कुल। टर्मिनल 1 ना जाके मैं टर्मिनल 3 आ गया, क्योंकि टर्मिनल 1 पे जो 2 गार्डन है ना भाई, वो दिन का ही मज़ा है यार उनका। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है अभी रात में जाऊँ वहाँ पे, रात भी काली करूँ। तो टर्मिनल 3 चलते हैं। यहाँ पे 24 घंटे फ्री मूवी थिएटर है भाई। एक 24 घंटे आप बैठ के आप फ्री में मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, और फिर वो मूवी वगैरह देख के अपना सो जाओ, उस थिएटर में ही सो जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा आके। तो अपन यहाँ पे कहीं पे सोने का ही जुगाड़ ढूंढते हैं अब तो, क्योंकि मेरा प्लान है सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पे दिन हो जाएगा, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक घूमेंगे हम। तो अभी सिर्फ क्या कहते हैं वो देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं सोने का। भाई यहाँ पे एक और वेंडिंग मशीन आ गई, इस पर काफ़ी कुछ खाने का मिल रहा है गर्मा गर्म। कोई बढ़िया सी चीज़ मिलती है तो खाते हैं। बटर बीफ हो गए तो चिकन, सॉल्टेड फिश, टर्की, बेकन। सेलेक्ट फ्री आइटम, बीफ लजानिया के साथ बीफ लजानिया फ्री। कमाल है भाई, इतना सब कौन खाएगा। पर
ओ तो फिर तिरामिसू, चीज़ केक वगैरह वगैरह। खाने का मन भी हो रहा है। अरे एक के साथ एक फ्री लेके मैं क्या ही करूँगा। ये चिकन भी मैंने ले लिया तो एक के साथ एक फ्री आएगा, पर कितना ही बड़ा आएगा। इसमें आ गया कि फ्री आइटम चाहिए या नहीं चाहिए। मैं भाई दे दो यार, दे रहे हो तो। अब पेमेंट करनी पड़ेगी $10.25 की। ये सिंगापुरियन डॉलर है, पर सिंगापुरियन डॉलर भी भाई आजकल 75-76 का चलने लग रहा है, तो 750 हो जाते हैं। मेरे को भी कोई लाउंज एंट्री भी नहीं देगा, क्योंकि भाई 12 घंटे पहले तो कौन ही एंट्री देगा, तो यहीं से खाना पड़ेगा। लो भाई पेमेंट तो मैं कर देता हूँ। कहाँ से प्रेजेंट? अरे यार ये डलता नहीं है इसमें, और मेरे इस कार्ड का वो ख़राब हो रखा है। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल? नहीं भाई ये मेरे बैंक से कट भी गए 765 रुपये, फिर भी पेमेंट मांगे जा रहा है। भाई अलग ही आई यार, आइटम है यार, ये कर तो दी यार मैंने पेमेंट यार। ये क्या मतलब हुआ भाई? अभी ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड भी आया था लिखा हुआ। अब क्या करूँ, दोबारा करूँ ना करूँ, क्या करूँ? हद हो गई यार। देखो कैंसिल हो गया। अरे भाई मैंने कर दी थी पेमेंट यार, दोबारा कर देता हूँ, कोई नहीं। देखो अब की बार नहीं हुआ, फिर इनके मेल करना पड़ेगा। कार्ड पेमेंट फ्री वाला ऐड करते हैं। कार्ड पेमेंट मेक पेमेंट, ठीक है। अब देखना भाई, देखो ये आ गया ट्रांजैक्शन अप्रूव। अब देखो इसमें क्या होता है। साइन अपलोडेड सक्सेसफुली, पेमेंट प्रोसेसिंग। भाई अब की बार हो गया, ये क्या मतलब हुआ? एंटर फ़ोन नंबर इंडिया। अब वो 765 नहीं आया, फिर देखते हैं। अच्छा मेरा पिकअप कोड है 2900। ओके गो टू पिकअप स्क्रीन, एंटर पिकअप कोड। यहाँ पिकअप स्क्रीन होने तो लग गया मशीन में कुछ 2900। से कुछ कटलरी कलेक्ट करनी है शायद हमको। अरे कलेक्ट फ्रॉम डोर 2, कलेक्ट फ्रॉम डोर 3। भाई आई नहीं कटल। अच्छा ये आ गई हैं? कैसे खींचूं अब इसको? ये तो वापस जा रही है, देखना। अरे भाई क्या ड्रामेबाज मशीन है भाई। भाई मैंने कलेक्ट का दबाया ना तो आ गया। अरे एक ही कटलरी आई, दूसरी आएगी। देखो अब ऐसे जब 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 होने लगी, जब कलेक्ट पे दबाया ना तब आई है। अरे आ जा भाई। इसमें से ये आई है सोया सॉस वगैरह, और ये कर ली कटलरी कलेक्ट भाई हमने। ये वाला बचा है। अब ये ना हो कि बस ये दे के मेरे को छुट्टी कर दे, क्योंकि मैंने कलेक्ट नाउ दबा दिया था। दोबारा करते हैं 2900। ठीक है करेंगे। कलेक्ट नाउ पे कर दूँ क्या? यहाँ आएगा। भाई इतनी देर में तो किसी की फ़्लाइट ही निकल जाएगी। 10 मिनट इसने बनाने में लगा दिए, अभी भी एक बना ही रहा है। अरे 3 सेकंड कलेक्ट तो कराओ मेरे को। डोर क्लोज हो जाएगा, अब मैं कलेक्ट कहाँ से ये ले, माल आया ही नहीं। अबे वहाँ की बत्ती जला के यहाँ माल आ गया। शाबाश। प्लेट का क्या करना है? प्लेट भी लेके जाऊँ क्या? ओ भाई अच्छा ऐसे बैग है। वाह एक और बचा है भी मेरा। प्लेट नहीं लेके जानी, प्लेट अब अंदर चली जाएगी। बहुत ही एवरेज खाना है भाई, बस ज़बरदस्ती खा रहा हूँ मैं कि ख़रीद लिया। अभी तो एक बनने भी लग रहा है, उसको सुबह खाएंगे। भाई बहुत ही घटिया खाना था, बहुत ही घटिया। मेरा वही नहीं खाया गया पूरा, ये तो कैसे ही खाऊंगा। अब 2900 लिख के आएगा, उसको वापस भेज देंगे। भाई लेके भी क्या ही करूँगा, मेरे को कचरे में ही फेंकना पड़ेगा इसको। बहुत ही घटिया खाना भाई, मतलब सोया सॉस डालने के बाद तक टेस्ट नहीं आया, पैसे वेस्ट और हो गए। चलो इनको मैंने कर दिया है मैसेज कि भाई मेरे 2 बार कट गए पैसे, देखते हैं वापस करेंगे तो ठीक है। अब इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करा जा सकता। आ तो गया
ले जा भाई, इसको वापस ले जा। ले जा वापस, इसको उठा के दोबारा रख दूंगा। ओ नहीं लेके जा अपना वापस। हाँ इतना घटिया, देख फिर वापस ले आया। इसको तो ऐसे मैं ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्टेड, काइंडली क्लियर द पिकअप सीमलेस सर्विस। अच्छा ये इसने वो रख रखा है, देखो स्कैनर है ना, जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं तब तक ये करता ही रहेगा ऐसे। अब भाई नहीं उठाया मेरे को। चलो जा भाई तू अंदर में, फालतू परेशान हुआ रहेगा। इसको सीधा डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा मेरे को, इतना घटिया खाना। यहीं पे भी दूसरे वाला फेंका है, इसको भी यहीं फेंकूँगा। भाई ये नहीं खाया जा सकता, इतना बेकार है। भाई अपने को बेंच मिल गई है बिना वो हैंड रेस्ट वाली। अब यहाँ सोएंगे, सुबह 6:30 या 7 बजे उठते हैं, फिर आपको घुमाते हैं और एयरपोर्ट। बहुत ही घटिया खाना भाई यार, मैं कभी नहीं फेंकता ऐसे नया का नया खाना। मेरे को लगा एक डिब्बा भी खा लूँगा, एक सुबह खा लूँगा, भाई अभी वाला ही नहीं खाया गया। बहुत बेकार, मत लेना इस मशीन से। सुबह के बज रहे हैं भाई 7:32। रात को 4 बजे एयरपोर्ट पुलिस वाले भी आए थे, मेरे से पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देखा। मतलब सब लोगों का देख रहे थे जो भी सो रहे थे यहाँ पे। बोर्डिंग पास नहीं है तो टिकट दिखाओ। चलते हैं भाई अब घूमने, पहले टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, हाथ मुँह थोड़ा धो लेते हैं, फिर चलते हैं। टर्मिनल 1 को निपटा देते हैं पहले, वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, पहले उसको निपटा देते हैं और फिर वापस टर्मिनल 3 से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। सुबह के बज गए हैं भाई 7:43। हमारे पास एग्जैक्टली अब 5 घंटे हैं। भाई टर्मिनल 1 पे है स्विमिंग पूल भी, रूफटॉप स्विमिंग पूल टाइप है और आप इसको एक्सेस कर सकते हो, पर सब लोगों के लिए नहीं है। ये $25 जो देगा उसी के लिए है, ठीक है, क्योंकि जितने आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे गोरे वही लोट मारेंगे वरना, तो इसलिए फ्री नहीं है ये। तो हम चल रहे हैं अभी, जो रात को नहीं गए थे, कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन के पास ही वाटर लिली गार्डन है, वो देखते हैं। लो भाई कैक्टस गार्डन के लिए ऊपर का साइन लगा रखा है, कैक्टस गार्डन ओपन में बना रखा है भाई। ये हम आ गए कैक्टस गार्डन में। सच में भाई कैक्टस उगा दे यार, कमाल कर दिया। बैठने का है अपना, पूरे का पूरे कैक्टस के पेड़ भाई। सब के बारे में लिख भी रखा है कि कौन सा। ओ भाई ये प्रजाति बहुत सही लगी मेरे को, नकली है कि इन सब के बारे में लिख भी रखा है, जैसे ना यहाँ पे ये प्रजाति बहुत सही लगी, लाल वाली। मेरे को नकली ये लोहे के हैं क्या? ये लग रहा है ना लोहे के हों, पता नहीं। ओ भाई अभी चुभता है ये मेरे को, देखना। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है लोहे के हों या हाँ लोहे के हैं भाई। इसके तो आर पार दिखने लग रहा है, ये नकली है ये वाले। इतना भी पागल नहीं हूँ भाई मैं। ये देखो ये अलग प्रजाति के कैक्टस हैं। बहुत वैरायटी है भाई, बहुत ज़्यादा ही वैरायटी रख रखी है। रख मतलब उगा रखी हैं। अब जैसे ये वाला है, मेरे को तो ये लोहे का लग रहा है। हाँ लोहे का ही है भाई, ये तो लोहे का ही, ये जोड़ लगा रखे। बैरल कैक्टस, ये देखो कितने तरह के। हमने तो ये वाला देखा है हमेशा, मतलब जो इमेजिन करा है वो ऐसे वाला। अगला गार्डन जो टर्मिनल 1 पे है वो है वाटर लिली गार्डन। ये सारा आउटडोर्स में बना रखा है, रात में भी खुला रहता है, ऐसा नहीं है कि रात में बंद हो जाता है। पर रात में क्या ही दिखाता है मैं आपको। वैसे तो स्मोकिंग जोन्स बना रखे हैं इन्होंने और नो स्मोकिंग भी लिखा है, पर लोग यहीं पे बैठ के स्मोकिंग करते रहते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। ये छोटा सा इनका वाटर लिली गार्डन बना रखा है, मतलब स्मोकिंग एरिया भी हो गया एक तरह से और अपना घूमने फिरने का भी हो गया। यहाँ से भी आप प्लेन देख सकते हो मज़े से, पर थोड़ा बाहर ह्यूमिड है, इसकी दिक्कत है थोड़ी।
भाई कैक्टस गार्डन को तो मैं दे दूंगा 8 में से 10, क्योंकि इतने तरह के कैक्टस रखे हुए थे। पर वाटर लिली गार्डन ठीक है, 6 में से 10। मैं कंसीडर कर रहा हूँ सब चीज़ों को लेके। ये खैर गार्डन और किसी एयरपोर्ट पे तो है ही नहीं, तो वैसे तो सब 10 में से 10 ही हैं, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं कहीं और, तो किससे कंपेयर करें। पर मैं वैसे कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप पे आप आओ तो क्या देखना प्रेफर करो और क्या आप इग्नोर कर सकते हो। अब हम चलते हैं टर्मिनल 3 पे और इमिग्रेशन पार कर लेते हैं मेरे हिसाब से अब, क्योंकि जो जूल है वो मैंने वैसे तो वीडियो में देख रहा था, मैं कह रहे थे कि थर्सडे को वेडनेसडे को 11 बजे खुलता है, मतलब चलना स्टार्ट होता है वाटरफॉल ना बड़े वाला। पर उनकी साइट पे, खुद जूल की साइट पे लिखा है कि डेली 10 बजे। तो 8:05 तो हो ही चुके हैं, बाहर निकलते हैं। 2-4 चीज़ें इमिग्रेशन के बाद भी हैं, वो भी तो देखनी है। पुलिस यही आए थे 4 बजे, कहते पासपोर्ट दिखाओ, बोर्डिंग पास, फिर चले गए। बस ये देखा और चले गए। सारे शोरूम्स खुलने शुरू हो चुके हैं, लुई विटॉन, डियोर, ये सब तो है ही, हर एयरपोर्ट में मिल जाता है। पर यहाँ पे अलग लेवल पे है भाई चीज़ें। अच्छा, और जो स्विमिंग पूल है वो ऑपरेशनल रहता है दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक, वरना मैं स्विमिंग पूल भी आपको जाके दिखाता, पर वो ऑपरेशनल ही दोपहर 12 बजे से होता है। अच्छा, T3 की ट्रेन इस तरफ है। टर्मिनल 3 पे हम देखने आए हैं भाई फ्री मूवी थिएटर कैसा है और बटरफ्लाई गार्डन कैसा है। अंदर जाके है भाई बटरफ्लाई गार्डन। अरे भाई ओ, ये सारी तितलियाँ उड़ने लग रही ऊपर, दिख रही हैं आप लोगों को? ये अब दिखेंगी। अरे वाह भाई, बटरफ्लाई गार्डन तो बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। वाटरफॉल सा भी है, नीचे लेवल पे जा सकते हो आप यहाँ सीढ़ियों से, और लगभग 1000 से भी ज़्यादा बटरफ्लाईज यहाँ पे रहती हैं। ये भी ओपन में बना रखा है। आ जाओ, चलो नीचे चलते हैं। ये हम पहुंच गए थे भाई बटरफ्लाई गार्डन एट चांगी एयरपोर्ट। यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, कौन सी स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाई की यहाँ पे। तो यार कमाल कर रखा है, मैं सही बताऊँ तो मतलब मज़ेदार है सौदा। एयरपोर्ट कम ये जुरासिक पार्क ज़्यादा बना रखा है। कितने गार्डन देख चुके हम कल रात से, ये शायद 6ठा या 7वां होगा। अभी तो बचा है पूरा। जूल के आसपास तो पूरा ही जंगल बना रखा भाई, मेज़ वगैरह ये वो। पर मैंने अभी पढ़ा T1 से जो जूल है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जूल मेन हाईलाइट है, शुरू से आप सोच रहे हो जूल जूल पता नहीं क्या है, वो मेन हाईलाइट है। तो वो देखने जाना है। अब हमको करना पड़ेगा एग्ज़िट। ये है भाई इंडर वाटरफॉल ना, वहाँ से गिरेगा पानी, 10 बजे शुरू होएगा। और ये पूरा जंगल बना रखा है देखो। चलते हैं भाई फाइनली अराइवल हॉल में, एग्ज़िट करते हैं। देखते हैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जाने भी देंगे या फिर नहीं जाने देंगे। वहाँ पे भाई इमिग्रेशन। भाई मेरे पीछे आप देख रहे हो सारे इमिग्रेशन के गेट्स लगे हुए लाइन से। सिंगापुरियन सिटीजन्स को तो यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करने तक की ज़रूरत नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी लेके आते रहते हैं। हमारे देश में भाई वो वाला सिस्टम हुआ कि भाई चलो आप स्कैन करके जा सकते हो, जो नया सिस्टम आया ना अपने देश में। इन्होंने कहा भाई ये सिस्टम तो पुराना हो गया,
अब तुमको पासपोर्ट भी स्कैन नहीं करना, मतलब थोपड़ा स्कैन करो और निकलो यहाँ से। यार कमाल करते हैं। तो ठीक है, मैं गया, सिंगापुर का डिजिटल अराइवल कार्ड भरना होता है भाई, वो टैब वैब लगे हुए हैं, वहीं पे भर दिया मैंने। एक लड़की मदद भी कर रही थी मेरी, वैसे मदद की ज़रूरत नहीं थी, पर उसने एक दो चीज़ें बता दी जो शायद मैं होता थोड़ा लेट भरता। फिर मैं बोला अब कहाँ से जाना है, कहता डिजिटल अराइवल गेट से जाओ। मैंने कहा यार इससे तो मैं चला जाऊँगा, पर मेरा तो जापान वीज़ा कोई चेक करेगा ना। तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से जाओ। मैंने पासपोर्ट स्कैन करा अपना नया वाला, उसने पहला गेट खोल दिया। अब दूसरे गेट पे जैसे ही पहुंचा मैं, तो लिखा है ऑफिसर आपको असिस्ट करेंगे। तो ऑफिसर पीछे ही खड़े थे 4-5, वो उनमें से एक आया, बोला कहना है सी और जापान वीज़ा, आप जापान से आ रहे हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने जापान वीज़ा दिखाया। और भाई कल रात को मैं सोच रहा था कि यार शिट मैन, मैं अपना यूएस वाला पासपोर्ट जिसमें यूएस कनाडा का वीज़ा है वो लाना भूल गया। मैंने कहा अब क्या होएगा भाई, पर जापान का वीज़ा मेरे को याद आया, हाँ जापान का वीज़ा तो है मेरे पास। तो जापान के वीज़ा से, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा से, यूएस कनाडा शेंगन वीज़ा से आप 96 आवर्स तक फ्री ट्रांजिट कर सकते हो बिना सिंगापुर के वीज़ा के। तो आप घूम भी सकते हो मतलब सिंगापुर एक तरह से। तो वो बंदा आया, कहता अपनी आगे की टिकट दिखाओ और जापान का वीज़ा दिखाओ। फिर उसने अपने कंप्यूटर में खटखट करा कि इस गेट पे एक बंदा खड़ा है। फिर फिंगरप्रिंट आया, फिर दोबारा से आया कि ऑफिसर असिस्ट करेगा। ऑफिसर ने अपनी तरफ से डन करा और गेट खोला। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई अब तुम 3 घंटे के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हो, 1 घंटे के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हो, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सीधा भाई मेरे को बाहर निकाल दिया। अब बाहर आ चुके हैं, मैं टर्मिनल 2 से एग्ज़िट करा हूँ। हाँ टर्मिनल 2 से, वैसे टर्मिनल 1 से सोच रहा था पर 2 से करा है मैंने एग्ज़िट। और अभी चलते हैं बाहर। भाई असली वाला वाटरफॉल तो इन्होंने बनाया है इंडोर। ये आपने देखा होगा कई रीलों में कि गेट के ऊपर पानी गिर रहा है। ये टर्मिनल 2 के डिपार्चर्स हॉल में बना रखा है। स्क्रीन ही लगा रखी, ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी। अब देखो यहाँ पे जैसे ऐसे लग रहा है ना, गेट के ऊपर गिरने लग रहा है पानी। अब भाई 9 बज गए और यहाँ पे थोड़ा धुन वुन के साथ मतलब म्यूज़िक वगैरह के साथ शो सा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा साइड में से देखो वाटरफॉल बंद भी हो गया। तो ये हर आधे घंटे में चलता है। ऐसा कुछ खास नहीं है पर सही है, रिलैक्सिंग सा है। अगर आप आते हो तो भाई बैठ सकते हो यहाँ पे थोड़ी देर। भाई यहाँ पे एक बोर्ड है जिस पे आप अपनी शक्ल बना सकते हो। जैसे पहले होता था ना, फ़्लाइट के टाइमिंग वगैरह चेंज होते थे तो ऐसे बोर्डों पे होता था। टोक्यो एयरपोर्ट पे मतलब कुछ सालों पहले तक था ये। तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो लेनी है एक। लुक एट द कैमरा अबव। ये ले ली भाई इन्होंने मेरी फ़ोटो। लाइक ठीक है कर दो। यस करते ही यहाँ चल जाएगा भाई प्रोसेसिंग इमेज और यहाँ बन जाएगी। वैसे मैं सच बताऊँ, अभी जो आप कैमरे में देख रहे हो किसी लड़की की इमेज है, ठीक है, पर मेरे को असली में नहीं दिखाई दे रही थी। जो मैं देखने लग रहा हूँ ना, मेरे को नहीं समझ में आ रही। कैमरे में आ रही है पर समझ में पता नहीं कैसे। पहले ये सारा 0-0 हो जाएगा। कई सारे इनके ख़राब हो गए, जैसे ऊपर KRSU ये ख़राब हो गए हैं 5-6 ना। अब ऊपर से दोबारा शुरू होएगा। अब मेरी शक्ल देखो बनती है नहीं बनती। भाई मेरे को तो लग नहीं रहा कि कुछ बना है। मेरे को तो कैमरे में भी नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, मतलब मज़ाक की ऐसी चीज़ है, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा हाँ यार, थोड़ा तो समझ में आ रहा है। मैंने बैग टांग रखे हैं, बैग बना दिया कंधों पे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर इतना एक्यूरेट नहीं है, पर सही है, फ़न के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सही है। अब चलते हैं भाई अपने वन ऑफ द फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन की तरफ, द जू। 10 बजे चालू होएगा वैसे ये, पर हम पहले ही जाके बैठ जाएंगे। उसके आसपास का एरिया निहारते हैं जाके भाई। और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं दिखानी आपको भूल रहा हूँ। जैसे 24 आवर सिनेमा बोला था, वो मेरे दिमाग से निकल गया। अब टर्मिनल 3 दोबारा जाने का मन है नहीं मेरा। और कई सारी चीज़ें होंगी जो नहीं दिखा पा रहा मैं।
इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना कुछ करने को है। और भाई आप चाहो तो किसी भी टर्मिनल पे आके अपना बैग जमा करा सकते हो। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि यार रात को मेरे को सोना था, तो मेरे को लगा क्या पता ठंड लगे तो भाई मेरे को टॉवल वगैरह निकाल के ओढ़ना पड़े, तो इसलिए मैंने जमा नहीं कराया। वरना यहाँ पे 24 घंटे की सिर्फ 11 सिंगापुर डॉलर लगते हैं, मतलब 700-800 रुपये के करीब। तो आप जमा करा सकते हो। अभी मैं सोच रहा था यार करा ही देता जमा, क्योंकि यूज़ तो आया नहीं मेरे को बैग। पर हाँ पासपोर्ट पड़ा है, चार्जिंग मेरे को निकालनी पड़ी अभी। तो अगर वैसा बैग आपके पास तो उसको जमा करा के आराम से तीनों टर्मिनल घूमो। हम पहुँचने वाले हैं अब दाजूल में, पर अभी चला नहीं होगा वाटरफॉल, लगभग अभी 40-45 मिनट बाद चलेगा। अच्छा ये है जूल की बिल्डिंग। ये कोई टर्मिनल नहीं है, ये तीनों टर्मिनल के सेंटर में एक गोल सा स्फेरिकल सा गुंबद सा ये बना रखा है, जिसके अंदर वाटरफॉल है, मॉल है, पूरा एक्टिविटीज़ है करने को। मतलब एक तरह से आप नॉर्मल पब्लिक भी अगर सिंगापुर में जो रह रही है, जिनकी फ़्लाइट नहीं लेनी, वो लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और मतलब आते हैं लोकल लोग ना सैटरडे संडे को। मतलब एक तरह से अम्यूज़मेंट पार्क सा बना दिया। भाई सिंगापुर के पास ज़मीन की कमी तो है ही, तो उन्होंने सोचा एयरपोर्ट तो इतना बड़ा बना ही रखा है, फालतू में ज़मीन तो जा ही रही है, इसका अम्यूज़मेंट पार्क बना दो साला। तो यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क सा बना दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, महंगी भी है, $60 $70, पूरा मॉल बना दिया। तो लोकल भी आते हैं और जो टूरिस्ट जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी आते हैं। तो एक तरह से और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये अपने एयरपोर्ट से। चलो भाई जूल के अंदर चलते हैं, मैं भी पहली बार ही देखूँगा। और ये तो ओपन एयर टाइप सा है एक तरह से, मतलब आते ही गर्म सी हवा लगी। देखो भाई यहाँ पे टिकट्स वगैरह दे रहे हैं। ये कैनोपी पार्क की टिकट है $8 की। फिर अगर आप कैनोपी ब्रिज पे वॉक करना चाहते हो तो वो है $13 की सिंगापुरियन डॉलर। फिर मेज़ में जाना चाहते हो तो $14 की। फिर यहाँ वॉकिंग नेट पे जाना चाहते हो तो $19 की। मिरर मेज़ के अंदर जाना चाहते हो तो भाई फिर से $19 की टिकट। यहाँ पे बाउंसिंग नेट पे जाना चाहते हो तो $25 की टिकट। फिर ये भी कुछ $25। देखो क्या क्या चीज़ें बना दिया ना, बंडल डील है भाई। ये $39 और फिर बंडल डील $254 की। कमाल है। अगर आप 4th फ्लोर पे आ जाते हो तो करेंसी एक्सचेंज की मशीन है, अभी रेट मैं देख नहीं रहा हूँ भाई। यहाँ पे गन्ने के जूस की मशीन है भाई, वेंडिंग मशीन, शुगर केन। एक गिलास $3 का, 220-30 रुपये हो गए भाई। ये वाली मशीन है। अब आप हैरान हो जाओगे भाई, यहाँ पे है भाई आप प्योर सोना निकाल लो, यहाँ पे उसकी मशीन लगा रखी है भाई। ये तो खैर चलता नहीं होगा। ये देखो भाई आप 1 ग्राम का सोने का सिक्का $300 सिंगापुर डॉलर, मतलब ये 21,000-22,000 हो गया। प्योर सोना चांदी बेचने लग रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे सीधा ही। $301 का, मतलब ये तो बहुत महंगा हो गया। 22,000 का तो रेट है ही नहीं सोने का। अब तो एक मतलब 14,000 में मिलना चाहिए, 200 में मिलना चाहिए, लगभग 200 से भी कम में। भाई देखो ये मशीन पे आप सोना भी खरीद सकते हो, कमाल है भाई। सीधा सोना बेच रहे हैं। उसके साइड में भाई संतरे की वेंडिंग मशीन। ये तो सेम कंपनी जापान में भी ऑपरेट करती है। ये एक तरह से होटल है, ये होटल एयर। इसमें आप क्या कहते हैं जाके और शावर वगैरह ले सकते हो, फ्री नहीं, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये हम आ गए हैं सीधा जूल में। और ये देखो भाई कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ भाई। जंगल ही बना दिया है पूरा। कितने लेवल्स हैं ये, मेरे नीचे भी बंदे खड़े हैं, वो उनके नीचे भी बंदे, उनके नीचे भी बंदे हैं। तो अलग अलग लेवल्स है भाई यहाँ पे। आप यहाँ से नीचे जा सकते हो, पूरा घूमते घुमाते। पूरे ओरिजिनल पेड़ हैं भाई, ये कोई डुप्लीकेट नहीं। यहाँ से वो ट्रेन जाती है, तो आप स्काई ट्रेन अगर टर्मिनल 2-3 के बीच में लेते रहोगे तो आप जूल का व्यू एंजॉय कर सकते हो। अभी 10 बजे चलेगा ये। देखो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, क्या ही बना रखा है यार। देखो भाई ये जाने लग रही ट्रेन। यहाँ पे जब ट्रेन आती भी ना, ट्रेन वाला ड्राइवर भी ट्रेन को स्लो कर देता है ताकि लोग व्यू एंजॉय कर सकें। चल गया भाई, चल गया। म्यूज़िक सा चला है, अब चलेगा शायद।
गाइस द जूल, जिसको देखने दुनिया आती है, और लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल है ये, जिसकी हाइट है 40 मीटर, लगभग 130 फुट ऊपर से गिरने लग रहा है। 13 मंजिला इमारत मान लो आप। अब ये नहीं पता यहाँ से नापा है या वहाँ से नापा है जहाँ से पाइप्स हैं, ये नहीं पता मेरे को, पर हाँ लग तो अच्छा रहा है। अब एक बार नीचे चलते हैं, नीचे से देखते कैसा लगता है, फिर चलेंगे यहाँ से। भाई इस पार्क में से अब नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, नीचे जाके माहौल देखते हैं कैसा है। भाई नीचे से माहौल देखो, भाई अब इसके चारों तरफ रास्ते जाते हैं जो कि मॉल के अंदर जाते हैं, जो ज्वेल का। वैसे हम तो देखो पढ़ेंगे तो ज्वेल पढ़ेंगे, ज्वेल है ना, ज्वेलरी बोलते हैं हम, ज्वेलरी, पर जो अंग्रेज होते हैं वो जूलरी बोलते हैं, जूलरी, तो इसको भी बोलते हैं जूल, मतलब ज्वेल नहीं, जूल। तो सही है। अब तो एयरपोर्ट के अंदर ही चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ T3 में जाके वहाँ पे कोई लाउंज वाउंज में बैठता हूँ, खाना वाना खा लेते हैं, फिर ट्रेन लेके T3 से T2 पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी सनफ्लावर गार्डन देखना बचा है। और T3 पे भाई सबसे बड़ी इंडोर स्लाइड इन द एयरपोर्ट्स T3 पे ही है, पर वो 12 बजे खुलती है यार, उसको राइड नहीं कर पाऊँगा मैं। तो चलते अब यहाँ से, रास्ता ढूंढना पड़ेगा T3 कैसे जाना है। ये तो पूरे का पूरा मॉल ही चल रहा है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैपनीज़ रेस्टोरेंट्स, सारे तरह के रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट शॉपिंग का। तो यहाँ पे आते हैं लोग, जो सिंगापुर के लोकल लोग हैं ना, वो आते हैं सैटरडे संडे को जब छुट्टी होती है तब। ओनित्सुका टाइगर जो जापान में फेमस है, और उसका शोरूम यहाँ पे भी है। चलो भाई अब खाना खाते हैं, इतने रेस्टोरेंट देख के ना बहुत भूख लग गई है। ये रहा लिंक ब्रिज टू T3। अगर आप लोगों को एयर ट्रेन नहीं लेनी है तो फिर तीनों के तीनों टर्मिनल आप पैदल भी जा सकते हो। पैदल ही ऐसे कनेक्टेड हैं बिना एयर ट्रेन के। पता नहीं भाई, एयर ट्रेन जूल पे तो रुकती नहीं है, वो जाने लग रही है एयर ट्रेन ना, सिंगल डब्बा जा रहा है। चलो हम चलते हैं, लाउंज में बैठेंगे मस्त करके अब 1 घंटा। भाई मेरी स्लाइड ट्राई करनी रह जाएगी क्योंकि वो 12 बजे खुलती है। मेरा पूल ट्राई करना रह जाएगा क्योंकि वो भी 12 बजे खुलता है। और सनफ्लावर गार्डन तो चलो अभी विज़िट कर लें, गार्डन विज़िट करें। जूल भी मैं इसलिए देख पाया, अगर फ़्लाइट मेरी 10 बजे जा रही होती तो ये भी नहीं देख पाता मैं। बहुत अजीब टाइम पे फ़्लाइट लैंड हुई थी मेरी, रात के 1 बजे, और 12 बजे चली जाएगी। या तो जाती 3-4 बजे ताकि मैं सब कुछ कर लेता। तो देखना, जब आप बुक कर रहे हो ट्रांजिट ऐसा लेना अगर सेम प्राइस में मिल रहा हो कि भाई दिन का ट्रांजिट, तो वो सही रहता है सबसे। पर जो स्काई ट्रेन है ना, वो चलती है टर्मिनल्स के अंदर ही अंदर, मतलब जो पैसेंजर अंदर हैं जिनकी फ़्लाइट है वो ले सकते हैं बस स्काई ट्रेन को, बाहर वाले लोग नहीं ले सकते। और ये जो वॉकिंग वाला है ये बाहर वाले लोग ले सकते हैं जो इमिग्रेशन क्लियर करके आ चुके हैं। तो दोनों का अलग अलग है, दोनों आप नहीं ले सकते। $2 की पर्ची मिली थी, 1-2 लोगों को और देखा मैंने, उनकी भी 2 की निकल रही थी। क्या ही मिलेगा $2 में भाई, यही है। हर टर्मिनल पे ऐसे 15-20 मशीन रखी हुई हैं भाई। टर्मिनल 3 घुसने से पहले एक ये मेरे को मशीन मिली जिसमें आप अपने फ़ोन के ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और मेरे को तो प्राइस भी सही लगा, $15 था, सिंगापुर डॉलर वो भी। तो मैंने तो फ़ोन बनवा लिया अपनी वाइफ के लिए, मतलब केस बनवा लिया। कोई भी फ़ोटो आप कर सकते हो चूज़। भाई प्रिंट करने लग रहा है ये, इस हिसाब से तो मेरी फ़्लाइट छुड़वा देगा। 5% 6% हुआ है, मेरे को लग रहा है लग जाएगा टाइम। फिर मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा कैसी क्या आई है। जैसे ये फ़ोटो डाली थी भाई मैंने, इतनी दूर से ही देख लो। मैं अब परिवार वालों को नहीं दिखाता भाई वीडियो में। हो गया है बस भाई, और ऑर्डर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी। 2 ही मिनट में बना दिया भाई, कमाल की मशीन है। ये तो मैंने जापान में नहीं देखी। लो भाई आ गया फ़ोन केस। अब पीछे छपा हुआ है भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुआ है यार। जो मैंने सोचा था ना, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में प्रिंट हुआ है यार। ये तो वर्थ इट है।
गिफ्ट किसी को करना हो वर्थ इट है भाई। मैं तो सीधा इमिग्रेशन करा के उस मशीन पे पासपोर्ट स्कैन करके सीधा ही अंदर आ गए। यहाँ पे मेरा कोई सिक्योरिटी चेक हुआ ही नहीं। मतलब मैं इमिग्रेशन करा के कस्टम करा के मैं बाहर चला गया और फिर इमिग्रेशन करा के वापस अंदर आ गया। मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ ही नहीं भाई। पता नहीं आगे होएगा ही नहीं होएगा, पर मैं यहीं घूम रहा था पूरी रात, तो मेरे को नहीं लगता आगे भी होएगा। सिंगापुर ने सिक्योरिटी चेक ही बंद कर दिया क्या? बैग ही स्कैन नहीं करते क्या लोग? इतना सेफ डिक्लेयर कर दिया लग रहा है सिंगापुर ने अपने आप को, भाई यहाँ कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता, हम बैग ही स्कैन नहीं करेंगे। पता नहीं भाई क्या है। भाई खाने का मन तो ये कर रहा है इंडियन वेजिटेरियन कावेरी पे डोसा खा लूँ, पर इस तरफ लाउंज है जो कि फ्री है भाई मेरे लिए। 3 लाउंज हर टर्मिनल पे है। मरहबा लाउंज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता हूँ मैं। इस तरफ है शायद। बढ़िया लाउंज है भाई, यहाँ पे सब कुछ पीने वीने का भी है, बढ़िया है। यहाँ पे भाई नूडल्स, पम्पकिन क्यूब्स, भाई बहुत भारी ढक्कन है यार। स्टिर फ्राइड टोमेटो एग, ये क्या होता है? फिर भाई चिकन सॉसेज, चिकन राइस, खाने का ही चल रहा है सारा। और लाउंज खाली है बिल्कुल, ज़्यादा लोग भी नहीं है अभी, सही है। चलो खाते हैं थोड़ा, कुछ तो खाएं। भाई रात को तो सब कुछ बंद था एयरपोर्ट पे, सारे ही शटर डाउन थे, पर अब खुल चुका है सब कुछ। हम चलते हैं अपने टर्मिनल 2 पे वापस। 2-4 चीज़ें रह गई यार अभी भी दिखानी ना। फ्री मूवी देखो, वो लिखा फ्री मूवी इस साइड है, देखते हैं जाते हुए दिखा पाता हूँ आपको या नहीं। देखो भाई फ्री मूवी थिएटर, 24 घंटे चलती रहती हैं मूवीज़, और यहाँ पे लगा भी रखा है इन्होंने, शेड्यूल भी लगा रखा है कि कौन से टाइम पे कौन सी फिल्म चलेगी। आज अब अंदर दिखाता हूँ आपको। फ्री स्क्रीनिंग्स ऑल डे ऑल नाइट। ये देखो, यहाँ के सो जाओ आप अगर सोना हो तो। भाई ये रही हमारी फ़्लाइट ब्रुनाई 12:40। गेट शायद चेंज हुआ है, F56 टर्मिनल 2 से। आ गए भाई स्काई ट्रेन के पास, चलते हैं टर्मिनल 2 पे। अब आपको देखने को मिलेगा भाई द जूल। देखो यहाँ पे ट्रेन भी स्लो कर देते हैं बिल्कुल, पर अगर आपको बाहर से देखना है तो आपको इमिग्रेशन पार करना पड़ेगा। ट्रेन में से जाते जाते आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो इसको, बिना इमिग्रेशन पार करे। रात में मैं कई बार गया यहाँ से, पर ये तब बंद था और अंधेरा सा भी रहता है, ये पूरा मॉल बंद हो जाता है ये। भाई मैंने सोचा सनफ्लावर गार्डन क्यों ही मिस करना, रास्ते में पड़ ही रहा था, आ ही गया। भाई बहुत गर्मी होने लग रही है। सनफ्लावर्स देखो, कई सारे मुरझा गए हैं, उस साइड बहुत सारे हैं, ये रहे सारे भाई। तो ये आपका हो गया सनफ्लावर गार्डन। इतना सा सनफ्लावर गार्डन है, वहाँ पे स्मोकिंग एरिया बना रखा है, बढ़िया है। पर सिंगापुर का वेदर बहुत ह्यूमिड एंड हॉट है इस टाइम पे। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप मैंने सिंगापुर एयरपोर्ट आपको काफ़ी कुछ दिखाया हो। अगर आप पहले और हो यहाँ पे तो आप मस्त इन्जॉय कर सकते हो अलग अलग एक्टिविटीज़। स्विमिंग पूल कर सकते हो, स्लाइड जो मैं नहीं कर पाया वो भी आप कर सकते हो। तो बढ़िया है भाई। अगर 1 घंटे का भी स्टे है ना, मतलब एक कह रहा हूँ 1 दिन का भी स्टे है ना सिंगापुर एयरपोर्ट पे, बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।